Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three particles of masses 1 kg, 3 by 2 kg and 2 kg are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. The x and y coordinates of the center of masses are. Okay, आपको क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास का x and y कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पास सेंटर ऑफ मास के क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? सेंटर ऑफ मास देखिए आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है? ये देखिए आपका क्या बोल रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी गिवन कर रखी है, आपको एक इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है? ये देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपकी सारों साइड्स क्या होती है, आपकी इक्वल होती है, और ये एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है? ये सारे एंगल्स क्या होंगे आपके 60 डिग्री के इक्वल होंगे, और साइड्स कितनी होंगी आपकी, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है? ये मान लीजिए आपका एक्सेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? दिस इज द एक्सेस, ये मेरा एक्सेस है, यहाँ पर मेरा ओरिजिन है मान लेते हैं, ठीक है? ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माई एक्स एक्स, दिस वन इज माई वाई एक्सिस, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मास बताना है। आपके यहाँ पर देखिए तीन पार्टिकल्स है, तीन पार्टिकल, ठीक है? थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 1 kg का पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर रखा है, दिस इज वर 1 kg पार्टिकल। दूसरा क्या आपका 3/2 kg पार्टिकल, 3/2 kg का पार्टिकल आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है? थर्ड पार्टिकल आपका 2 kg का, जो आपने यहाँ पर ऐसे इक्विलेट वर्टिसेस पर रख लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? जिसकी साइड कितनी, ए साइड है, ठीक है बच्चों? तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपके 0 एंड 0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए साइड है इसकी, तो एक्स एक्सिस का अलोंग, ये वाई एक्सिस का अलोंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए ये आपके देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, a/2, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग a/2 हो जाएगी। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए कितनी होगी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड कितनी है, एक इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये आप बता सकते हैं, ये आपका ए कॉस 60 होगा, ये कितना होगा, ए साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो मैं लिख सकता हूँ √3/2 ए, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर से इसके कोऑर्डिनेट्स बेस से फाइंड आउट करके बता दी, ठीक है? अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, बहुत ही जॉब है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास देखिए डिस्क्रीट सिस्टम वाला केस है, तो सेंटर ऑफ मास को देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेंटर ऑफ मास हो जाएगा देखिए आपका, तीनों मासेस का देखिए हम क्या लिख सकते हैं, m1 x1, तीनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स m2 x2 डिवाइडेड बाय कितना आपका m3 x3 डिवाइडेड बाय आपका टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है? ऐसे यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए बच्चों कर लेते हैं, m1 x1 पहला पार्टिकल 1 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सेकंड पार्टिकल कितना मास है इसका, 3/2 kg, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक इक्वल, प्लस आपका थर्ड थर्ड कितना 2 kg, कोऑर्डिनेट्स कितना है इसका, a/2 के इक्वल, ये आ गया। डिवाइडेड बाय तीनों मासेस का सेम, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 3/2 करेंगे तो कितना होगा आपका 9/2, 3 + 3/2, ठीक है? यस 9/2 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए इसको, थ्री थ्री a/2 और 2a/2, ये कितना हो जाएगा आपका, 3a + 2a कितना होगा, 5a, ठीक है? 5a/2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 9/2 के इक्वल आ गया, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ गया आपका 5a/9 के इक्वल, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, क्या लिख सकते हैं आपका, m1y1 प्लस आपका m2y2 प्लस कितना हो जाएगा, m3y3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये यहाँ से आपका इतना हो जाएगा, ठीक है? m1 बच्चों कितना आपका 1 kg है, वाई कोऑर्डिनेट कितना इसका 0 के इक्वल है, प्लस m2, m2 का वाई कोऑर्डिनेट भी देखिए आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? 0 × 3/2 kg, प्लस आपका देखिए वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ इसका सर्वाइव करेगा 2, और कितना है √3/2 के इक्वल, 2 इंटू कितना लिख लीजिए, √3/2 के इक्वल, ठीक है? डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 9/2 के इक्वल है, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना हो गया आपका, √3a यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ से, 9/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 9 और a, ठीक है? ये आपके यहाँ पर से इतनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? अम, ये आपको बच्चों यहाँ पर से इतना हो जाएगा। इसको देखिए आप थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है? और ऊपर √3, तो हो जाएगा आपका 3, और √3 से आपका एक आंसर जाएगा, तो 2/3 √3 टाइम्स a के इक्वल होगा, ठीक है? तो आपके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। कितने क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका कितना आ गया, 5a/9 के इक्वल आ गया। वाई कोऑर्डिनेट्स आपका कितना आ गया, आपका 2a डिवाइडेड बाय 3 √3, ओके? दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके? तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।